भारत में वक्फ कानून के विरोध में मौलाना, मुस्लिम संगठन और ओवैसी ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वक्फ कानून के विरोध में आज भयंकर बयानबाजी हुई है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई कि मोदी राज में भारत के मुसलमानों पर कहर टूट रहा। और जिस वक्त यह सब हो रहा था उसी वक्त पीएम मोदी उस देश के दौरे पर पहुंचे हुए थे जो दुनिया भर में मुसलमानों के लिए बहुत खास है। और उस मुस्लिम देश में पीएम मोदी का ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि हर कोई दंग रह जाएगा। मुस्लिम देश सऊदी अरब, जहां इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना है, जिसे इस्लाम का गढ़ माना जाता है, उस मुस्लिम देश में 21 तोपों के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। एक बार देखिए वहां क्या तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखकर देश में उन लोगों को बहुत आग लगेगी जो दिन रात मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाते हैं। और मुस्लिम देश सऊदी अरब पहुंचकर पीएम मोदी देश के मुसलमानों के लिए एक और बड़ा काम करने वाले। वो काम क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि भारत में मौलानाओं की फौज, ओवैसी एंड कंपनी मिलकर कैसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ललकार रहे। सिर पर कफन बांधने की धमकी दी जा रही है। वक्फ कानून को जिंदगी मौत का मसला बताया जा रहा है। मुसलमान सिरों का नजराना देने को तैयार हैं, ऐसी ऐसी भाषा बोली जा रही। पीएम मोदी के लिए कसाई जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। मोदी शाह का नाम लेकर कहा जा रहा है कि हमसे उलझो मत, औकात में रहने जैसी धमकियां दी जा रही हैं। और ये सारी धमकियां जब दी जा रही हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले की सुनवाई चल रही, ऐसी धमकियां जब दी जा रही हैं, तब दी जा रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ के नाम पर हिंसा पर चिंता जता चुका है। जब इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के रूप में सामने आती है, उसके बावजूद मुस्लिम संगठन और ओवैसी जैसे नेता वक्फ कानून के खिलाफ आग उगल रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार भी मुसलमानों को भड़काने वाली मौलाना ब्रिगेड का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर गई। आज ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और कानून मंत्री ने वक्फ कानून पर मुसलमानों को भड़काने वालों की क्लास लगाई। उधर नए वक्फ कानून के पास होने के बाद देश भर के वक्फ बोर्ड की बड़ी बैठक बुला ली गई है। यानी मोदी सरकार ने भी बता दिया कि वो ऐसी धमकियों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वक्फ कानून को लेकर आज कैसे भयंकर बयानबाजी हुई, ओवैसी कैसे आग बबूला हो रखे हैं, सऊदी अरब में पीएम मोदी भारतीय मुसलमानों के लिए क्या बड़ा करने वाले हैं, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है दिन भर, उसकी एक झलक देखिए। मोदी माशाल्लाह अब सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। 3 तलाक का विषय आएगा तब भी वो ऐसा ही बोल रहे थे। मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। बहुत पंक्चर बना लिए, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। हमारे अगर कोई गुंडा भी होता तो डॉन के लेवल तक पहुंचता है। वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पे उतारने का नाटक कर रहे हैं। ऐ मोदी, ऐ अमित शाह, इनसे मत उलझो, आप रहिए जरा अपनी औकात में। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को औकात बताई जा रही है। हमने सिर पे कफन बांध लिया, ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। पंचर करने वाला बनना पड़ेगा, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही। वक्फ कानून पर भड़काऊ बयानों का चैप्टर खोलूं उससे पहले पीएम मोदी के सऊदी अरब के दौरे के बारे में बताता हूं। इस दौरे पर पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच गहरी दोस्ती है, जिसको लेकर वो वैसे ही भड़के हुए थे। सऊदी अरब से दौरे पर जाने से पहले ही पीएम मोदी ने जो बयान दिया, उसमें पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस को मेरे भाई कहकर संबोधित किया। साल 2019 में जब क्राउन प्रिंस भारत आए थे तो पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका खुद पहुंचकर स्वागत किया था। और इस दौरे पर क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई बताया, कहा था कि वो उनके छोटे भाई हैं। मतलब मोदी और मुस्लिम देश के क्राउन प्रिंस एक दूसरे को भाई भाई कह रहे हैं। और इधर वक्फ कानून पर ओवैसी जैसे नेता पीएम मोदी के सऊदी दौरे को पर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। सुनिए जरा। मोदी माशाल्लाह अब सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो।
मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें, ये हबीबी ये सही है क्या? क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वक्फ का तस्वुर है और रहेगा। ओवैसी कह रहे हैं मोदी वहां जाके अल हबीबी करेंगे और यहां मुसलमानों के कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि इसी नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को घर मिले, उनके घर तक बिजली पहुंची है, उनके बच्चों को वजीफे मिले और दूसरे धर्म के लोगों से ज्यादा मिले, लेकिन यह ओवैसी के एजेंडे में सेट नहीं होगा। तो यह क्यों बताएंगे? सऊदी अरब में पीएम मोदी का कैसा ग्रैंड वेलकम हुआ, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। जब सऊदी अरब के एयर स्पेस में पीएम मोदी का विमान एंट्री ले रहा था, तो पीएम मोदी के लिए स्पेशल जेस्चर दिखाते हुए सऊदी अरब के फाइटर जेट F-15 ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। नहीं होता कि बड़े आदमी के साथ जो है वो गाड़ी लग गई कि चलिए सर आपको लेके चलते हैं। इस वीडियो को विदेश मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें प्लेन साथ में चल रहे हैं F-15। इस जेस्चर को दोनों देशों के रक्षा सहयोग के रूप में देखा जा रहा, और पीएम मोदी की भी तस्वीर आई कि वो अंदर से, प्लेन के अंदर से देख रहे थे खिड़की से कि अच्छा ये हिसाब चल रहा है। उधर सऊदी अरब में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है, अपने देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हो रहा है, और इधर भारत में वक्फ संशोधन कानून के विरोधी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून का विरोध किया। वक्फ बचाओ कैंपेन के तहत 180 मुस्लिम संगठनों के नुमाइंदों के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए। मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं का यह जमावड़ा इसलिए लगा था ताकि लोग अपने विरोध के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वक्फ कानून के विरोध में अपनी बातें कह सकें, लेकिन मुस्लिम संगठनों का यह विरोध प्रदर्शन भड़काऊ बयानबाजी में बदल गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की आड़ में उग्र भाषा का इस्तेमाल होने लगा और बात वक्फ कानून के विरोध से कहीं आगे निकलने लगी। जैसे असदुद्दीन ओवैसी तो वक्फ कानून पर बोलते बोलते अडानी अंबानी को घसीट लाए। इसमें सुनिए पीएम मोदी के पंचर वाले बयान का जिक्र करते हुए ओवैसी क्या कह रहे हैं। अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले। अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया है। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्त से निकालिए आप। उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन विचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। हम पंक्चर बनाने वाले थे, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। बहुत पंक्चर बना लिए। हमारे अगर कोई गुंडा भी होता तो डॉन के लेवल तक पहुंचता है। बड़ी छिछोरी बात कर रहा हूं, एक सतही बात कर रहा हूं। चलिए ये बात तो अच्छी है कि खुद ही मान रहे हैं कि बहुत छिछोरी बात कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं बहुत छिछोरी है, बहुत सतही बात कर रहे हैं कि हमारे अगर गुंडा भी कोई होता है तो डॉन के लेवल का होता है। ये इनके लिए बहुत बड़ी काबिलियत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा था कि भाई मुसलमान पंचर क्यों बना रहा होता, अगर वक्त का फायदा उसको मिलता, तो उन्होंने यह दिखाने का, यह बताने का प्रयास किया था कि मुसलमानों के साथ इसी वक्त कानून के नाम पर अत्याचार हुआ है, नहीं तो वो गरीब नहीं होता। कहने का मतलब यह था, लेकिन माहौल बना दिया कि अरे हमको पंचर बनाने वाला बोल दिया, और खुद को बता रहे हैं कि हम डॉन होते हैं, तब इनको बुरा नहीं लग रहा। वक्फ कानून का विरोध, मुस्लिम संगठनों का मंच, असदुद्दीन ओवैसी के लिए तो यह अपनी सियासत चमकाने का सबसे शानदार मौका था। इसलिए लगे हाथों असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस को भी लपेट दिया। भाई नई थ्योरी लेकर आ गए कि वक्फ कानून तो पीएम मोदी आरएसएस को खुश करने के लिए लेकर आए। सुनिए जरा इस पर भी, इसको भी। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है
ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। यानी अंबानी अडानी ले आए, आरएसएस ले आए, लेकिन एक बार भी यहां खड़े होकर यह नहीं बताए कि इतने साल से वक्फ कानून चल रहा है, उन वक्फ की संपत्तियों से गरीब मुसलमानों का क्या भला किया। वो वहां खड़े होकर बताते और बताते कि ये जो अच्छा किया हमने गरीब मुसलमानों का, बेवाओं का, यतीमों का, वो अब रुक जाएगा मोदी के इस कानून से। बताते ना, वो नहीं बता पाते कि हमने ये लिस्ट देखो ये करके दिखाया है। दिल्ली में तहफ्फुज़ औकाफ कारवां यानी वक्फ की हिफाजत के नाम से हो रहे इस आयोजन में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाले मौलाना हो या फिर सियासतदान, सबके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे। मकसद एक ही था कि वक्फ कानून के विरोध में नरेंद्र मोदी पर चौतरफा वार करना, और शायद इसलिए इस आयोजन में मोदी शाह को औकात में रहने की भी धमकियां दी गई। सुनिए जरा। अमित शाह, इनसे मत उलझो, हम सबसे बड़ी अक़लियत हैं, छोटी छोटी अक़लियतें भी हैं, उनके ऊपर भी नंबर आने वाला है। हमको आजमाया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि हमसे मत उलझो। हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी, हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी। आप रहिए जरा अपनी औकात में, मैं कहना चाहता हूं। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन फिसाइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले हैं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। संसद में वक्फ कानून पिछले साल लाया गया था। कई महीनों तक जेपीसी के जरिए इस पर चर्चा हुई, फिर संसद में लंबी बहस और वोटिंग के बाद यह पास हुआ। लेकिन वक्फ कानून का विरोध करने वाले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक का सब्र नहीं रख पा रहे। उन्हें वक्फ कानून पर इंस्टेंट अपनी सहूलियत वाला न्याय चाहिए, इसलिए वक्फ कानून पर सिर पर कफन बांधने जैसी बयानबाजी भी हो रही है। एक बार वो भी सुनिए। मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। या तो आप मान जाओ और वक्फ बिल कानून वापस लो, वरना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने सरों का नजराना देने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों, आपके कहना है कि अब ख्वाब गफलत छोड़ो और बोर्ड की आवाज पर आप बाहर निकलो। हो सकता है इनको गलत गुमान हो रहा है कि ये ताल कटोरा में बैठे मुसलमान ही वक्फ एक्ट के खिलाफ है, बाकी लोग तो घरों में है। इसलिए ये इजलास की शक्ल में मुसलमानों पर अखलाकी जिम्मेदारी है कि तुम्हें घरों से निकलकर मैदानों में, रोडों पे आके बताना होगा कि इधर प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। हालांकि मौलाना साहब के पीछे जो कुर्सियां खाली थी वो कह रही थी कि ताल कटोरा स्टेडियम भी नहीं भर पाए, और ये कह रहे हैं कि पूरे देश में हंगामा करें। सरकार की तरफ से अलग अलग मंत्री भी सफाई दे रहे हैं, बातें सामने रख रहे हैं, वो सच बता रहे हैं कि आखिर इसका मकसद क्या है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जल्दी ही बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे जो वक्फ की संपत्तियों पर कुंडली मारकर बैठे। इधर वक्फ की संपत्ति हड़पने वालों पर एक्शन भी तेज हो गया। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति हड़पने वाले माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू भी कर दिया। वक्फ बोर्ड का दावा है कि उसने वक्फ संपत्ति को गलत तरीके से हड़पने वालों की एक लिस्ट बनाई है। करीब 2000 लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और इस लिस्ट में कांग्रेस नेताओं का भी नाम है। वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाया जाएगा, जमीन खाली कराई जाएगी या किराया वसूला जाएगा। एमपी में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का दावा है कि राज्य की 90% जमीन पर जो वक्फ की का दावा है कि उसकी है, उस पर अवैध कब्जा है। यानी वक्फ की संपत्ति को लूटने वाले अब बचेंगे नहीं। उन्होंने जितनी जमीन हड़पी है उसकी पूरी वसूली होगी और यही पैसा गरीब मुसलमानों की भलाई में लगाया जाएगा, जो कि वक्फ एक्ट कहता है। एक तरफ वक्फ कानून पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी संगठन है जो इस वक्फ बिल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने मुस्लिम समाज को शांति और संयम बरतने की अपील की।
मौलाना साद ने कहा है कि इस्लाम किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं देता। एक सच्चा मुसलमान वही है जो शरीयत के साथ साथ देश के कानून का भी पालन करता है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे समाज में अशांति फैले या किसी की भावनाएं आहत। इधर देश में वक्फ कानून के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है। मुसलमानों को मोदी का नाम लेकर भड़काया जा रहा है। उधर सऊदी अरब पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय मुसलमानों के लिए क्या बड़ा करना है वो भी आपको बता देता हूं। सूत्रों से खबर है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत के दौरान हज के मुद्दे पर भी बात होगी। हर साल हज यात्रा में भारतीय मुसलमानों के लिए जो कोटा तय है उस पर बात हो सकती है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब भारतीयों के लिए हज कोटा 1,36,020 था, जो अब बढ़कर 1,75,025 हो गया है। सूत्रों के मुताबिक हज यात्रा पर भारतीय मुसलमानों को कोई दिक्कत ना हो, बेहतर कोऑर्डिनेशन और ज्यादा सहयोग मिले, पीएम मोदी यह भी सुनिश्चित करें। इस साल प्राइवेट ऑपरेटर्स की गलतियों की वजह से कई मुसलमानों की हज यात्रा अटक गई थी। फिर मोदी सरकार ने इस मामले में दखल दिया और सऊदी अरब से बातचीत की। तब जाकर सऊदी हज मंत्रालय पोर्टल को फिर से खोलने पर राजी हुआ। लेकिन यहां तो वैसे ये आपको बताएंगे नहीं ये मोदी ने मुसलमानों के लिए किया कि वो हज पे जा सके। पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि 40 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री जेद्दा शहर पहुंचे। 1982 में इंदिरा गांधी बतौर पीएम जेद्दा गई थी। पिछले 40 साल के दौरान बाकी प्रधानमंत्रियों की यात्राएं राजधानी रियाद तक ही सीमित रही। पीएम मोदी का यह दौरा भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें व्यापार, रक्षा और हज जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। मक्का मदीना जाने के लिए दुनिया भर से आने वाले ज्यादातर लोग जेद्दा ही उतरते हैं।